जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की जो प्रेजेंटेशन है, जो वर्कशॉप रिलेटेड है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। और मेरा नाम है फैज़ान परवेज। और मैं यहाँ ओमनी एकेडमी में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स टीच कर रहा हूँ। अच्छा जी, हम लेके चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है क्या चीज़ बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो क्या चीज़ है, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और किस तरीके से उसकी डिमांड मार्केट में अब बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है एक ऐसी फॉर्म है मार्केटिंग की, जिसमें हम स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, टैबलेट्स, इस तरीके के जो डिजिटल मीडियम्स हैं उसको यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की, अपने बिजनेसेस की हम जो है वो मार्केटिंग करते हैं। और इसमें जो स्किल्स इंक्लूड होते हैं वो हैं इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, फिर पेपर पीपीसी, पेपर क्लिक, जिसमें रीडिंग मार्केटिंग भी इसी एक डिग्री है, कॉपी मोबाइल मार्केटिंग, ये सारी स्किल्स इसमें जो है वो इंक्लूड हो है। अगर आप उसकी डिमांड के हवाले से बात करें तो आजकल क्योंकि हर चीज डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो उसमें हमने अपनी डिजिटल प्रेजेंस को करने के लिए, ताकि ऑडियंस को हम रीच कर सकते हैं डिजिटल प्रेजेंस के तहत, तो बिजनेस की जो आपकी अ, 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 अम, अ, इसको आप एक एक मार्केटिंग है, एक अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की का इंट्रोडक्शन है, ताकि आप एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लोबल ऑडियंस को रीच कर सकें। उसके लिए डिजिटल प्रेजेंस होना और डिजिटल मार्केटिंग का होना बहुत जरूरी है। आगे हम चलते हैं तो कैटेगरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास दो किस्म की कैटेगरीज आती हैं। एक पेड मार्केटिंग और एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे नाम है पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि पेड एडवर्टाइजिंग ऐसी टारगेटेड ऑडियंस को यूज करते हैं, या हम उसको रीच आउट करते हैं कि जहां जो है एक गूगल या फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हम अपनी ऑडियंस को जो है पे करते हुए, पेड एडवर्टाइजिंग करते हुए हम अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसमें के मनी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी भी किस्म का पेड अकाउंट या किसी भी किस्म का हम उसको जो है वो ऑडियंस को पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो मार्केटिंग होती है उसको हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं। और उसमें ये होता है कि एल्गोरिथम्स वगैरह जो हैं प्लेटफॉर्म के, वो ज्यादातर एक किसी सब्जेक्ट को या एक किसी टॉपिक को या किसी बिजनेस के आइडिया को हम फ्लोट आउट करते हैं अपनी मार्केटिंग में। और फिर वो जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो उसको ऑर्गेनिकली जो है प्रमोट करता है, और इस तरीके से वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। जैसे मैंने अभी ऊपर भी जिक्र किया था कि हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग हो सकती है, हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, जिसका बहुत ज्यादा जो है वो एक हाथ होता है, एक अमल दखल होता है मार्केटिंग के सिलसिले में, डिजिटल मार्केटिंग के सिलसिले में, कि आप कीवर्ड्स को यूज करते हुए जो है ताकि अपनी जो आपकी वेबसाइट है या जो भी आपका मार्केटिंग कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है, आप उसको जो है यूज करते हुए अपने कंटेंट को ऊपर से ऊपर लेके जाएं, ताकि
मैक्सिमम लोग आपके उस कंटेंट को व्यू कर सकें और जो है वो फिर आपके साथ इन टच हो सकें। इसके अलावा पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग होता है जिसको पीपीसी बोलते हैं, ईमेल मार्केटिंग होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इसमें एक टाइप है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जाता है और वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो है ऑडियंस को फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में इन होते हैं और लोग उनकी जो उनकी जो डिलीवरी है कंटेंट के हवाले से उसके उससे काफी जो है रिलेट करते हैं अपने आप को, और फिर जो है वो और फिर उनकी चीज़ों को वो फॉलो भी करते हैं। तो एक तरीके से इन्फ्लुएंस लोगों को किया जाता है अपने कंटेंट के तरीके से, अपने कंटेंट के जरिए से, और फिर वो कहलाती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आगे हम चलते हैं कोर्स के बेनिफिट्स के ऊपर। अब कोर्स के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग करें। तो इसमें ये है कि हमें हैव अ रिचर अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ द फाउंडेशन ऑफ न्यू डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप, यानी कि जो तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है, एक ग्लोबल ऑडियंस बन रही है, और उसको उसका एक सिनेरियो समझने के लिए, एक डिजिटल कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये कोर्स जो है एक फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा एक हमें नए आइडियाज मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, कुछ नई स्टोरीज भी मिल जाती हैं जहां से हम अपने आप को, या कुछ ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो हमें डिजिटली अपना कंटेंट क्रिएट करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको प्रमोट करने में जो है वो फायदेमंद साबित हो। अब उस कंटेंट में प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं, कुछ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ टीचिंग प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जो हैं डिजिटली अपने अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एक नए आइडिया के साथ उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे ओमनी एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस। तो आप में से जो भी व्यूअर, ये जो भी ऑडियंस इस वक्त यहाँ पे अटेंड कर रही है, वो कोर्स करना चाहते हैं, तो वो जो है ओमनी एकेडमी कंसल्टिंग को जो है वो रब्ता कर सकते हैं एंड उनसे जो है मजीद इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि ड्यूरेशन, फीस, टाइमलाइंस वगैरह, वो आप जो है ओमनी एकेडमी से मालूम कर सकते हैं।